घर में जहाँ जहाँ से पानी आता है वो सारी चीजें आप बंद करते चले जाते हैं, सारी लीकेज खत्म। बस आपके जीवन में भी 4 स्थानों को बंद करके रखिए। जुआ मत खेलिए, शराब मत पीजिए, पराई नारी और पराई पुरुष का संग मत कीजिए, और मांस मत खाइए। कलयुग को 5वां स्थान दिया परीक्षित ने, सोना, गोल्ड। सोने में 2 लोग बैठते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वास भी सोने में है और कलयुग का वास भी सोने में है। अब बताइए, 1 में 2 कैसे बैठेंगे? सोने में किसका वास है? भगवान श्री कृष्ण का, और सोने में कलयुग का भी वास है। बताओ कैसे 1 में 2 कैसे बैठ सकते हैं? आप बताएं, दिमाग लगाएं, फिर हम बताएंगे आपको। मैं ये बताओ, कलयुग दोनों में 2 में 1 में 2 कैसे बैठ सकते हैं? नहीं पता? आप में से किसी को पता? हमने कई बार बताया, हर कथा में बताते हैं ये बात, आप लोग सुनते हो तो। हाँ, वाह, सही कहा आपने। आप 10 करोड़ जीत गए। 10 करोड़ जीत गए आप भाई। बताइए, पैसा कीमती है या ज्ञान? जोर से बोलेंगे मेरे भाई। पैसा कीमती है या ज्ञान? इसलिए धन से ज्यादा ज्ञान को महत्व दीजिए। ये ज्ञान इन्होंने जो बताया सही उत्तर था इनका, इसलिए ये ज्ञान करोड़ों का है, इसलिए हमने कहा करोड़पति बन गए। यदि ये ज्ञान आपके पास है तो सचमुच आप करोड़पति हैं, और यदि ये ज्ञान नहीं है तो आप गरीब हैं। चलिए, वो ज्ञान क्या है? जो आपकी मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई, उसमें किसका वास होगा? भगवान श्री कृष्ण का। और जो आप पाप करते हैं, भ्रष्टाचार, ला 5,000 रुपए देगा तो साइन करूंगा, भ्रष्टाचार किया, पापाचार किया, लूट लिया, तो ये पैसा जो आपने जोड़ा पाप करके, ये कौन सा है? इस कलयुग, इसमें क्या बैठेगा? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, सब लोग ध्यान से सुने। आप यदि सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, कोई भी हो, ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो। बेईमानी से आप धनवान हो जाएंगे। आपकी आंखों के सामने वो धन भी तैयार होगा और आपकी आंखों के सामने उस धन में आग भी लगेगी, वो भी आप देखेंगे अपनी आंखों से। बेईमानी बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाओ। गवर्नमेंट जो तुम्हें दे रही है 25,000 महीने का, 50,000 महीने का, लाख रुपए महीने का, उसे रखो, वो तुम्हारी मेहनत का। अब तुम जो भ्रष्टाचार करते हो, साइन करके 5,000 रुपए मिल जाए, ये करके 10,000 रुपए मिल जाए, ये नहीं है, लाइसेंस नहीं है, फलाना नहीं है, तो लाओ 200 रुपए ला दो, चलो 85 ला दो, कुछ नहीं है तो चलो 10 रुपए ही दे दो। ये जो तुम्हारी आदत है, ये तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नहीं। बेईमानी का धन जब घर में आता है ना मेरी माँ, तो वो अपने आप घर में तूफान खड़ा कर देता है। इसलिए मेहनत का धन होगा तो आपका घर में सब संस्कारी होंगे, सब अच्छा होगा। यदि आपके घर में किसी की बुद्धि बिगड़ गई, समझ लेना बेईमानी का पैसा आया है कहीं ना कहीं से। इसलिए तुम पति पत्नी में, भाई भाई में और बाप बेटे में तालमेल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे धन का, तुम्हारे घर का धन दूषित है। अशांति, आज पहले के लोग गरीब थे पर आज से ज्यादा सुखी थे, शांत थे। क्यों? क्योंकि पहले ईमानदारी का पैसा था, पसीने का पैसा हुआ। ईमानदारी की रोटी तो खुशी देगी। और आज करोड़ है पर बेईमानी का, इसलिए